साल 2020 सितंबर का महीना चुनावी बिगुल बस कुछ ही समय के बाद बजने वाला है, जिसके बाद तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को और ज्यादा गति दे देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने इस बार लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम पर हमला करने से पहले वो खुद निर्धारित कर लें कि रांची में वो वोट बांट रहे हैं, यानी कि वो सीट बांट रहे हैं या फिर वो अपना इलाज करवा रहे हैं या सजा काट रहे हैं। इसको लेकर के सरकार जो है उसको एक्टिव होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि आरजेडी का तमाम हेडक्वार्टर जो है वो अब रांची बन चुका है, वहीं से सब काम आरजेडी का किया जा रहा है। निखिल आनंद ने और क्या कुछ कहा है, ये हमारे खास बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ और बातें कही हैं, ये हम आपको वीडियो के जरिए दिखाते हैं। विपक्ष जिस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पीएम केयर फंड का क्या हुआ, हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहटा में और मुजफ्फरपुर में 500 बेड का कोरोना हॉस्पिटल घोषित किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, जहां 125 के करीब वेंटिलेटर हैं, और जिस तरीके से काम हुआ है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और कोरोना देखिए कि 85-87% लोग क्योर हो रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा कोरोना से हम लोगों को क्योर होने का रेट है। 0.2 ये फीसदी है, अब मृत्यु हो ही नहीं रही है। और संक्रमितों की संख्या 1% के करीब भी अब नहीं है। तो ऐसे में बिहार ने जो कोरोना पर कंट्रोल करने में जो सफलता प्राप्त की है वो ऐतिहासिक है। और उन लोगों को भी करारा जवाब है जो कहते हैं कि पीएम केयर फंड का क्या हुआ। हमने दिखाया है कि कैसे कोरोना पर देश का सबसे अच्छा अस्पताल आज बिहटा में और मुजफ्फरपुर में एस्टेब्लिश हुआ है। कोई भी जाकर इलाज करा सकता है, और डीआरडीओ ने सहयोग किया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, तमाम लोगों का धन्यवाद देते हैं। पर निखिल जी, आप कह रहे हैं कि कोरोना में हम लोगों ने काबू पा लिया है, लेकिन विपक्ष जब भी इस पर कहता है तो आप लोगों पर हमला ही करता है कि ग्रोथ रेट जो है प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद भी आप लोगों को बिहार में सबसे कम आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। कोरोना का संकट है, कोरोना के केसेस जो हैं उसमें सरकार छुपाने का काम कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? बिना नीति के, नियति के और नेतृत्व के महागठबंधन के नेता दिग्भ्रमित हो गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए, और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चूँकि तथ्यों पर उनको राजनीति करनी नहीं आती है। उनको अगर हम ये बताते हैं कि 2005 तक 3.2 ग्रोथ रेट था और आज 13.2 ग्रोथ रेट का सफ़र बिहार ने तय किया, तो इस बात से उनको इत्तेफाक नहीं है। इस बात से इत्तेफाक नहीं है कि आज 87% लोग क्योर हो रहे हैं, और इस बात से भी इत्तेफाक नहीं है कोरोना के आंकड़े सार्वजनिक हैं, डेली अपडेट किए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से लुका छिपी का खेल तो राजद का दौर चला गया जब हुआ करती थी। घोटालों को जिस तरीके से उन्होंने आदतन एक डेली रूटीन में शामिल कर लिया था, और देखिए कि जिस तरीके से वो झारखंड से पटना तक, पटना से रांची तक टिकटों की बोली लग रही है आरजेडी में, जिसकी जितनी ऊंची बोली होगी उसको टिकट मिलेगा। लालू जी जिस रिम्स डायरेक्टर के आवासीय परिसर में रह रहे हैं, वहाँ पर तमाम बिहार से ठेकेदार, दलाल किस्म के लोग वहाँ जुटते हैं। उनको झारखंड सरकार में वहाँ ठेका पट्टा दिलवाया जा रहा है, किसी को क्वारंटाइन नहीं किया जाता है। एक दलित समाज की जनप्रतिनिधि समता देवी जी को क्वारंटाइन किया गया, हमारे ओबीसी समाज के सांसद साक्षी महाराज जी को क्वारंटाइन किया गया। आप सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये निश्चित तौर पर लालू जी के निर्देश पर वहाँ झारखंड में सरकार चल रही है और सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी इस तरह की आदतों के लिए ही बनी है कि जहाँ वो धीरे धीरे सरकार में साझीदार बनते हैं, धीरे धीरे सरकार को अपनी उंगली पर नचाते हैं, सरकार की लगाम अपने हाथों में थामते हैं। और आज देखिए कि खुल्लम खुल्ला राजनीति का अड्डा बना हुआ है रिम्स डायरेक्टर का आवासीय परिसर। ये सभी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर के सरकार को और आम जनता को भी संज्ञान लेना चाहिए। निखिल
जी एक अंतिम सवाल, मांझी जी के आप लोगों के साथ जुड़ने में कितना फायदा होगा एनडीए को? देखिए, एनडीए एक एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपर एक्सप्रेस ट्रेन है जो खुल चुकी है। इसमें जिसको सवार होना है हो ले, जिसको उतरना है उतर जाए, लेकिन चलती ट्रेन से जो उतरेगा उसका एक्सीडेंट होगा, और ट्रेन खुलने के पहले जो चढ़ जाए उसका भला निश्चित हो जाएगा। और हमने तो ये तय कर रखा है कि किसी भी अपराधी, भ्रष्ट, घोटालेबाज, जो सजा याफ्ता, बलात्कारी, इस तरह के किस्म के लोगों को हम एंट्री नहीं देंगे एनडीए में। और जो भी आए हैं उनको भ्रष्टाचार मुक्त विकास, बिहार के सतत विकास, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको भरोसा है। अगर वो आते हैं, स्वागत है, ऐतराज नहीं है, लेकिन चाल चरित्र, चेहरा तो जरूर देखा जाएगा कि कौन किस किस्म का है। ये ओपन डोर पॉलिसी नहीं है कि कोई भी आए एंट्री मिल जाएगी। ये जरूर चेक पॉइंट है जहाँ पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर देखा जाएगा, और निश्चित तौर पर आरजेडी के पास वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है। जीतन राम मांझी जी के पास बची थी नीति, नियति और हमारे नेतृत्व में उनको आस्था थी, वो आए हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।